Hello dear student, I welcome you all in subject concrete technology and the subject code is 1615305. Today we are going to see unit number 3, that is properties of concrete, and this is your lecture number 7. My name is Daniel Swami. I am lecturer of Civil Department, James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. In concrete technology, we will talk about properties of concrete. In properties of concrete, we will see about fresh concrete and hardened concrete. First of all, we will discuss about fresh concrete. Properties of fresh concrete. In this lecture, we will talk about properties of fresh concrete. In fresh concrete, we will talk about workability, test for workability, that is slump cone test, compaction factor test, VB test, flow table test, segregation, bleeding. These are some of the topic which we will discuss in detail. First of all, we will see workability. Workability is one of the physical parameter of a concrete which affect the strength and the durability as well as the cost of labor and the appearance of the finished concrete. जो वर्कबिलिटी होता है वो मतलब फिजिकल पैरामीटर होता है कंक्रीट का, वो स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है, ड्यूरेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है और मतलब लेबर कॉस्ट को भी अफेक्ट करता है. अगर मान लीजिए कि अगर वर्कबिलिटी आपका कंक्रीट में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो है, अगर पानी का मात्रा ज़्यादा है तो जो मटेरियल उठेगा वो मतलब ज़्यादा नहीं उठेगा, तो वो लेबर कॉस्ट को भी बढ़ाता है. इसलिए वर्कबिलिटी किसके वो जो फिजिकल पैरामीटर है कंक्रीट का will affect the strength and durability. Concrete is said to be a workable when it is easy placed and compacted homogeneously, that is without bleeding and segregation. अगर कंक्रीट जो वर्कबल है उसको बिना ब्लीडिंग और सेग्रेगेशन के बिना जो मतलब अगर ब्लीडिंग और सेग्रेगेशन का मतलब यही होता है कि अगर देखे होंगे कि अगर मान लीजिए सेंटरिंग लगता है तो सेंटरिंग और शटरिंग लगता है, जो गैप में बीच में जो रहता है अगर उसमें वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो उसका जो भी जो जेल रहेगा वाटर और सीमेंट का वो बह के बाहर आ जाता है, उसी को कहते हैं ब्लीडिंग और सेग्रेगेशन. Workability in the simple language, it is easy with which freshly prepared concrete can be transported and placed for a job and compacted to a dense mass. जो वर्कबिलिटी है, वर्कबिलिटी सिंपल तरह से बोल सकते हैं, जो मतलब कंक्रीट जो प्रिपेयर होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर दें और जहां हमको उसको डालना है वहां डाल दें बिना सेग्रेगेशन और ब्लीडिंग के हुए अगर सेग्रेगेशन और ब्लीडिंग नहीं होता है और उसका जो डेंस मास रहता है तो वो मतलब वर्कबिलिटी उसका सही है. फ्रेश कंक्रीट शुड बी कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग इन फॉर्म विदाउट इंक्लूडिंग एनी सेग्रेगेशन ऑफ द एग्रीगेट. जो फ्रेश कंक्रीट है उसमें क्या है कि मतलब वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए और कोई सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए एग्रीगेट्स में. वर्कबल कंक्रीट शुड हैव ए राइट बैलेंस बिटवीन प्लास्टिसिटी एंड मोबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर जॉब इन ए पर्टिकुलर प्लेस. जो प्लास्टिसिटी है और मोबिलिटी है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए और पर्टिकुलर प्लेस में होना चाहिए. Next is factor affecting the workability, that is referring from unit 3 and 1, that is water content, mix proportion, size of aggregate, shape of aggregate, surface texture of aggregate, grading of admixture, uses of admixture. Let us discuss segregation and bleeding. ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग इज जनरली ऑकर ड्यू टू हायर वाटर सीमेंट रेशियो. जिस तरह से अभी आपको हम बताएं, अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर उसका हाई है तो उसमें ब्लीडिंग होगा. इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ द वाटर इज कमिंग आउट टू द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग. जो अगर मान सकते हैं फॉर ए बेस्ट एग्जांपल, अगर सेंटरिंग बोर्ड लगा हुआ है और दो सेंटरिंग अगर प्लाई लगा हुआ है, बीच में जो गैप रहता है छोटा सा पतला सा गैप रहता है, अगर उससे अगर मतलब जो जेल फॉर्म होता है सीमेंट और पानी का, वो जेल बाहर निकलने लगे तो वो उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं. Aggregate and cement paste are separated due to higher water cement ratio or a poor mix proportion is called as segregation. जो segregation है, जो अगर हम अच्छा से मिलाते नहीं हैं तो गिट्टी अलग हो जाएगा, बालू अलग हो जाएगा, चाहे बालू लगेगा, गिट्टी लगेगा, मीन्स aggregate will segregate from the mixture of that paste, that is
segregation. It is also seriously affecting the quality of concrete. ये जो है quality of concrete को भी affect करता है segregation. So bleeding and segregation should be avoided in a concrete, and if the concrete is workable, the segregation and bleeding will be less, and the strength of the concrete will be according to the grade. And if it is segregation and bleeding is more, then it will affect the strength and the durability of the structure. Next is effect of bleeding and segregation in concrete, that is, due to bleeding and segregation, concrete loses homogeneity, that means singleness. Homogeneous means singleness. If everything is mixed, if the quality and the quantity of aggregates will mix with a correct proportion to form a concrete, and when it is formed a concrete, that concrete is a homogeneous material. जब concrete बन जाता है तो वो homogeneous material रहता है, लेकिन अगर bleeding और segregation होता है तो वो मतलब homogeneity में वो lose करता है, मतलब वो गिट्टी और बालू अलग अलग होने लगेगा. That is the aggregate will be separated from the homogeneity. Bleeding or segregation is responsible for causing a permeability in concrete. The strength of the concrete will be reduced, reducing the bonding between the reinforcement and the concrete. In pavement construction, bleeding water decay the surface finishing and application for a curing compound. अगर हम पेमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर रोड बनाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होगा तो उसका जो सरफेस फिनिशिंग रहेगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा. अगर उस ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन है तो वो बॉन्ड सही नहीं बना पाएगा रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में, और उसका स्ट्रेंथ कम होगा. नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, दैट इज स्लम कोन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी कंसिस्टेंट मेटर एंड फ्लो टेबल टेस्ट. फर्स्ट इज स्लम कोन टेस्ट. स्लम कोन टेस्ट होता क्या है? In this concrete slump test is standard and a quick test to be determine the proportion of various ingredients for preparing concrete of a desirable consistency and workability. जो स्लम कोन है ये मतलब जल्दी होने वाला टेस्ट है, वो बहुत जल्दी ये टेस्ट को कर सकते हैं, जो फाइंड करता है वर्कबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट. The easy with which one can work with a concrete is called workability. This can be measured using a simple test is called as slump cone test. Slump cone test is a simple and traditional test extensively used at a site to access the workability for a fresh concrete. ये स्लम कोन टेस्ट है, जो मतलब ये टेस्ट होता है फ्रेश कंक्रीट को चेक करने के लिए, और ये नॉर्मली साइट पे होता है, और ये सिंपल टेस्ट है और ये ट्रेडिशनल टेस्ट है वर्कबिलिटी चेक करने के लिए. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द स्लम कोन एंड दिस इज द टेम्परिंग रॉड. जो स्लम कोन है उसमें मतलब हम लोग कंक्रीट को भर देते हैं और टेम्पर रोड से टेम्पर कर देते हैं. लेट अस सी व्हाट आर द apparatus. मेटॉलिक कोन ऑफ 30 सेंटीमीटर हाइट एंड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एट अ बेसमेंट एंड 10 सेंटीमीटर एट द टॉप. जो इसका मतलब ये मेटॉलिक है सिलेंडर टाइप, वो उसके बारे में बताया कि 30 सेंटीमीटर हाइट है, 20 सेंटीमीटर उसका बेसमेंट है और 10 सेंटीमीटर उसका टॉप है. टेम्परिंग रॉड है वो 60 सेंटीमीटर लेंथ है, उसका 1.6 डाया का है. और नॉन पोरस बेस प्लेट, जो नीचे वाला बेस प्लेट है उसमें मतलब छेद नहीं, वो कॉम्पैक्टेड एक नॉन पोरस प्लेट है. और मेजरिंग स्केल रहता है कि वो मतलब स्लम कोन को चेक करे कि कितना स्लम होता है. Let us see the test procedure. The cone is placed in a smooth surface base plate and the cone is filled with a concrete in a 3 layers. Each layers of the concrete is tempered with 25 times of steel rod of 16 mm dia. When the cone is completely filled with the concrete, the top surface is leveled using trowel, and the mold should be framed and held
its base during the entire test. After proper filling of concrete in a cone, the cone is slowly lifted vertical direction, and the concrete settle downs is called as slump, and the slump value is measured from the top. The settlement of the concrete is categorized into three types. ये जो टेस्ट होता है ये होता है कि हम स्लम कोन जो उसका सिलेंडर रहता है उसको लेते हैं, बेस प्लेट में फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद उसके अंदर कंक्रीट को हम भरते हैं। कंक्रीट भरते समय उसको हम टैंपरिंग रॉड से 25 बार टैंपर करते हैं, उसको मतलब कॉम्पैक्ट करते हैं। अगर प्रॉपर कॉम्पैक्ट होने के बाद जब वो भर जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हम लोग हिंदी में उसको करनी बोलते हैं, वो ट्रॉवल से हम लोग उसको लेबल कर देते हैं। उसको एक लेवल करने के बाद उसको हम लोग ऊपर की तरफ खींचते हैं, वर्टिकली खींचने के अनुसार से जब हम उसको सिलेंडर को निकालते हैं और जब उसमें सेटलमेंट होता है कंक्रीट में, उसको हम लोग स्लम्प बोलते हैं। और इसके अनुसार से ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो कैटेगरी है ट्रू स्लम्प, सैर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प। True slump है, in this type of slump the concrete is settled less from the top and there is no any segregation on its shape and indicate low workability। जो ये है, जो कंक्रीट है उसमें सेटल नहीं होता है और उसमें सेग्रीगेशन नहीं दिखता है और इसका जो वर्कबिलिटी है वो कम रहता है। ठीक है। shear slump में it is a shear slump, the top proportion of the concrete shear off and slip sideways, and this kind of shear slip of concrete is clearly indicating the lack of cohesion of the concrete। जो ये मतलब shear slump है, इसमें जो कंक्रीट का जो कोहेशन होता है वो मतलब लैक करता है। कोलैप्स स्लम्प क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ स्लम्प द कंक्रीट इज completely collapsed due to the higher water cement ratio of a mix, and this collapse indicate the higher fluidity of the mix and instability of the mixture which can't be used in any kind of important structure। जो है उसका जब स्ट्रक्चर मतलब अगर कोलैप्स हो जाता है स्लम्प कोन को, जब हम कोन को बाहर निकालते हैं और वो जो स्लम्प होता है वो अगर कोलैप्स हो जाता है तो वो कोई भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं आ सकता है। As you can see, this is true slump, this is shear slump, and this is collapse slump। In true slump it will settle less, in shear slump the top layer will be swept off, that is less of cohesion, and collapse slump the excess of water cement ratio and it will be collapsed and it gets settled down, so it cannot be used in an important structure as you can see in this image। Second is compaction factor test। In compaction factor test, it is used to measure the degree of compaction for a given concrete mix, and this test is more precise than the slump cone test, but it is less common। As you can see, this is less common compaction factor test, and this is the image of compaction testing machine, that is here is 3 type of cylinder, that is upper hooper, then is lower hooper and cylinder, and the basement is placed, and this is the stand which will hold the hoopers, upper hooper and the lower hooper, and the cylinder will be placed at the bottom। Let us discuss about the compaction factor test। The apparatus we will use as compaction factor machine, wetting machine, compacting rod, mechanical vibrator, and steel trowel। The apparatus consists of trowel handcaps which is 15.2 centimeter long, balance, and the rod of steel which is diameter is 1.6 centimeter dia and 61 centimeter long, round at one end। जो टेम्परिंग रॉड होता है वो 61 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का होता है और एक साइड में उसका राउंड एंड होता है, उसे हम टेम्पर करते हैं और उसका डायामीटर जो होता है 1.6 सेंटीमीटर डायामीटर होता है। Let us see the procedure of compaction factor test। Compaction factor is also called as degree of compaction।
कॉम्पैक्शन फैक्टर है उसको हम डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन बोलते हैं। द फर्स्ट द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड जेंटली इन द अपर हुपर विदाउट एनी कॉम्पैक्शन। जो अपर हुपर में है उसको बिना कॉम्पैक्शन के अनुसार से हम लोग डालते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। द बॉटम डोर ऑफ द अपर हुपर इज देन रिलीज एंड द कॉन्क्रीट फॉल्स इनटू द लोअर हुपर। हम लोग कॉन्क्रीट डालने के बाद उसका जो अपर हुपर का जो बॉटम डोर होता है उसको हम लोग खोलते हैं और जो कॉन्क्रीट है वो लोअर हुपर में जाके गिरता है। द बॉटम हुपर डोर इज लोअर हुपर इज रिलीज एंड द कॉन्क्रीट फॉल्स इनटू द सिलेंडर। सेम उसी की तरह से हम लोअर हुपर का मतलब डोर को खोलते हैं और वो मतलब कॉन्क्रीट है वो सिलेंडर में जाके गिरता है। एक्सेस कॉन्क्रीट इज देन रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर। जो एक्सेस कॉन्क्रीट जो चपक जाता है, जो सटा हुआ रहता है, उसको हम लोग हटा देते हैं। नाउ दिस प्रैक्टिकली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट विल बी वेटेड एंड मेजर्ड and the fresh concrete is compacted by a 3 layer in a cylinder and is then weighted is called as fully compacted concrete. Usually the compaction factor varies from 0.7 to 0.1. जो compaction factor है वो vary करेगा 0.1 से 1 तक, 0.7 से 1 तक वैरी करेगा। और ये मतलब हम लोग सिलेंडर में 3 लेयर में भर के उसको वेट कर लेते हैं और फुली कॉम्पैक्ट कर देते हैं। मोर कॉम्पैक्शन फैक्टर इज इंडिकेटेड मोर वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। अगर ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्शन हुआ तो उसका वर्केबिलिटी अच्छा रहेगा। इट में बी कैलकुलेटेड by the ratio of weight of partially compacted concrete, that is W1, to the weight of fully compacted concrete, that is W2. As you can see here, compaction factor formula is W1 by W1 minus W divided by W2 by minus W. That is W is the weight of empty cylinder, as you can calculate when you will do this experiment. Conclusion, we will see in compaction factor. The compaction factor of the concrete is found out to be according to ratio. If we see 0.7 to 1, it will be between 0.7 to 1. इसके बीच में आना चाहिए, चाहे वो 0.95 आ सकता हो, चाहे 1 आ सकता हो. It vary from 0.7 to 0.95 and the ranging of compaction factor value. If the compaction factor value is 0.95, that is good. If 9 to 0.92, that is medium. If it is 0.85, that is low. At last, we will see the summary of this lecture. In this lecture, it is all about fresh concrete, and here we have studied about slump cone test and compaction factor test. When the concrete it is plastic state is known as fresh concrete. When the concrete will be in plastic state, and the fresh concrete can be easily molded to a durable structure member. And following properties of fresh concrete, that is workability, segregation, and bleeding. Reference: I have referred this all topics from online source, that is google.com, and Ritu publication book, and MS Sethi book, concrete technology and practical, that is S. Chand. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt in regarding the slump cone test or compaction factor test, you can mail me, or you can message me, or you can call me, and you should clear your doubt so that for your exam purpose there should be no doubt. And जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे, तो आप अपने से भी लिख सकते हो ये टेस्ट को, और ये आपको हेल्पफुल करेगा आपके मतलब टेस्ट के बारे में और सीमेंट जो वर्कबिलिटी है उसके बारे में जानने के लिए. सो if you have doubt, you can contact me. Thank you for listening this lecture.